खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। मर्द अपने साथी के बिछड़ जाने पर नया हमसफ़र ढूंढना शुरू कर देता है, बल्कि उसकी मौजूदगी में ही बाज नहीं आता। और औरत उसकी छोड़ी हुई औलाद को अपना सहारा समझकर जिंदगी गुजार देती है। उन उसूलों की पाबंदी हमें बहुत तकलीफ देती है जो सिर्फ छोटों पर लागू। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, पूछना चाहता हूँ। क्या? यही कि आपके बनाए हुए उसूल कभी आप पर लागू होते हैं? तुम्हारी शक्ल देखने से हमें अपने बेटे की कुर्बत का एहसास होता है। जितनी मोहब्बत हम उससे करते थे, उससे दुगनी वो तुमसे करता था। नहीं, अगर आज इसे लिफ्ट दे दी तो फिर इसे सहारे की आदत पड़ जाएगी, और सहारे अक्सर इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। लोग तो यही कहते हैं ना कि बहू ने ससुर को दौलत के लालच में मार दिया। मेरी सच्चाई पर कौन यकीन करता। इतनी मजबूरियों के बाद तो मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। दुआ मेरे लिए नहीं, उस बुढ़े के लिए करें डॉक्टर साहब, जिसकी वसीयत ने मुझे ना चाहते हुए भी उसकी खिदमत करने पर मजबूर कर दिया। अपनी असलियत के राज के खुल जाने का खौफ कि कहीं वो पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस मुसीबत से। कितनी बार मुख्तार को कहा है कि किसी अच्छे से वकील को कह के वसीयत बदलवा दो ताकि इसको वहीं मैं हॉस्पिटल में भिजवा दूँ, लेकिन वो टिका के एक ही बात कह देती है कि मेरे उसूलों में गलत काम की गुंजाइश नहीं है। बड़ी उसूल परस्त, अपने गलत काम को उसूल बना लेती है और दूसरों की मजबूरी को भी गलत कह देती है। हैदरा, क्या है? आज तो पेट में तोड़ने वाले हुए भी हम तोड़ गए। आस्था, मैं मैडम के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। सिद्रा, मुझे फ्रेश जूस और नाश्ता बेडरूम में देना। अब निकार कर। आज नाश्ते का ऑर्डर बंद है। क्या? आज घर में किसी ने भी नाश्ता नहीं किया। क्या मुसीबत है अदनान? तुम परेशान हो, तुम चलो मैं करता हूँ कुछ। जाओ रिलैक्स करो। सिद्रा जी, लाओ ये दे दो। जी मामू, आप सफाई करेंगे? हैं? आपने ये काम कौन सा पहली मर्तबा करना है मामू? अगर आस्था बाद में आओ, सिद्रा मेरे साथ नाश्ता लेके आते हैं। और हाँ मामू, सफाई अच्छी तरह से करना। आज मेरी बहन का घर ना होता तो आज सारा घर आप कर देता। उस्मान जी, तुम अकाउंट सही तरह मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। वो एक्चुअली मैं हमें बहाने नहीं, काम चाहिए।
स्टाफ की सैलरी का चेक बना दो। मगर आज तो 30th है। जानते हैं हम, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते हो कि यकम को संडे और संडे को छुट्टी होती है, और हम नहीं चाहते कि हमारे लिए दिन रात मेहनत करने वाला हमारा स्टाफ, उसके एक दिन का भी हक हमारी तरफ रहे। जी जी बेहतर। और हाँ, हशमत मियाँ से हमारी बात करवाएं। जी। अदनान, ये तुम्हारे मामा को अक्सर क्या हो जाते हैं? हम अरे कुछ नहीं, घर की बड़ी है, बस जो बोल दिया उसका भरम रखने के लिए सब कुछ नरम भरम कर देती है। अदनान, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे दादा भी पागल हैं, उन्हें भी कभी कभार दौरा पड़ जाते हैं, मगर तुम्हारी मम्मा को तो पता ही नहीं चलता कि कब उन्हें अटैक हो जाए। वैसे तुम लोगों ने भी ना कभी उन्हें समझाने की कोशिश ही नहीं की। अब देखो ना, ये कितनी फजूल सी बात है कि घर की बड़ी बहू उनके सामने नाश्ते के टेबल पे नहीं बैठेगी, बल्कि नौकरों की तरह नजरें झुकाकर खड़ी रहेंगी, और मुंह में नवाला चबाते हुए आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बल्कि अपने सारे कमजोरियों को छुपाने के लिए वो बेतहाशा बातें करती है। हाँ बस बस, अब इतनी खामियां भी नहीं है मेरी मॉम में। वैसे अदनान, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? गुस्सा नहीं, आदत हो गई। तुम समझे से ना, रिहान बहुत अच्छे हैं, कम से कम मुंह पे बात तो कर देते हैं वो। हाँ तो छोटा है, लाडला है मॉम का, और क्या। लाडला नहीं है वो, सच्चा इंसान है, और उसके सच्चाई के सामने तुम्हारी माँ के पास कोई जवाब ही नहीं होता, समझे? पता नहीं। अंडा और ये दे दो। ये अपना वाला खाओ। मैडम, ये फॉरेन कंपनी का एग्रीमेंट लाइए। जी हाँ, बात कराओ। जी हशमत मियाँ, हम चाहते हैं कि आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएं। जी बेहतर। और वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। आप बेफिक्र रहें, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। जी खुदा हाफिज़। ये लीजिए बाबा, आपकी गर्मा गर्म चाय। वाह जी वाह, गर्मा गर्म चाय। बेटी जी, आज तुम्हारी खाला ने हमें अपने घर खाने पे बुलाया। खाला ने खाने पर बुलाया? हाँ जी। पापा, आपने गलत सुना होगा। नहीं बेटा, मैंने बिल्कुल सही सुना है। मुख्तार ने वक्त की पाबंदी का खास तौर पे कहा है। बहरहाल मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बड़ी अजीब सी बात है। इसमें अजीब बात क्या है बेटा? बाबा, आज दिन तक खाला ने कभी भी किसी के घर पे दावत की है नहीं ना? आपको याद है, जब हमारे घर में कभी भी कोई दावत होती थी तो हमेशा मामा उनको बुलाती थी, और वो हमेशा आगे से ये कह के टाल देती थी कि I'm सॉरी, मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं है। तो फिर आज उन्होंने हम लोगों को कैसे दावत पे बुला लिया? हो सकता है वो तुम्हारी शादी की तारीख तय करना चाहती हूँ। बाबा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये रस्म लड़की वालों के घर पे अदा होती है। बेटा, अब जमाने की कदरें बदल चुकी हैं। अब ना वो रहन सहन रहे, ना रस्मों रवाज। बाबा, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो अपनी जगह पर ही है। अगर बदला है तो वो सिर्फ आज का इंसान है, क्योंकि उसमें अपनी बात करने की हिम्मत नहीं होती है बाबा, और दूसरों की ना समझ में आने वाली बातों पर भी हाँ में हाँ मिला देता है। बाबा, जब आजकल ये जनरेशन अपना हक मांगती है तो उसे बदतमीजी का खिताब दे दिया जाता है, हालांकि वो बिल्कुल सही होती है। बेटा, तराजू के दो पल्ले होते हैं। अगर तीसरा लगाने की कोशिश करोगे ना तो तराजू में बैलेंस नहीं रहेगा। वैसे ही लड़की और लड़के वालों के वजन को बराबर कहने वाले बेवकूफ कहलाते हैं, क्योंकि लड़की वालों का सर झुका ही अच्छा रहता है। बेटे बाबा, आप किस दौर की बातें किस दौर में कर रहे हैं? पिछले ज़माने में बेटी वाले उसके ससुराल के सामने गिड़गिड़ाया करते थे, मगर अब जहेज का वजन बेटे वालों को सर नहीं उठाने देता है। बेटी, बेटियां कभी भी जहेज के सर पे नहीं बसती, बल्कि ज्यादा जहेज का गुरूर उनके उजड़ने का सबब बनता है।
खैर ये एक लंबी बहस है। निम्रा आए तो उसे भी शाम को ढंग के कपड़े पहना देना। अच्छा, पहनवा दूंगी। फरी, एक काम करो, तुम पहले रेहान को छोड़ दो, फिर मुझे छोड़ देना। अरे वाह, ये कौन सी साइंस हुई? अरे भाई, ये साइंस नहीं, जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले हम तीनों बातें करते करते जाएंगे और हम रेहान को छोड़ देंगे। फिर तुम और मैं बातें करते करते जाएंगे, तुम मुझे छोड़ देना। अच्छा, फिर ये कि तुम कोई अच्छा सा मजेदार सा गाना लगाकर सुनते सुनते अपने घर चली जाना। निम्रा, ऐसा क्यों नहीं करती कि मैं पहले तुम्हें ड्रॉप कर दूं? भाई, मुझे अगर पहले ड्रॉप कर दोगे तो रेहान बोर हो जाएगा। हाँ, निम्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। सबसे पहले तुम दोनों मुझे ड्रॉप कर दो। हाँ। नहीं, ऐसे रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। पहले जिसका घर आता है उसे ड्रॉप करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, जैसे तुम कह रही हो वैसा ही होगा। ठीक है, तुम आगे बैठ जाओ सीट पे। नहीं, निम्रा ने रास्ते में उतरना है, तुम मेरे साथ आगे बैठ। तुम ठीक है, चलो। क्या हो जाता मुझे, तुम क्यों बाद में छोड़ रही हो? जिंदगी तो बबुनिया, जी मैं मेरे पास आ रहे थे ना, लेकिन मैं तुम्हारे पास खुद ही आ गई। कैसा? पेशा के लिए? नहीं, ये सामान की लिस्ट देने। ऐसा सामान? रात को कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना पकाना है। मेहमान आ रहे? और जल्दी आना, काम बहुत है। मुझे पता है तुम हो ना। क्या बात है, जब से निम्रा उतरी है तुमने बात करना बंद कर दिया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर बात करो। बिना मौजू के बात करता हुआ इंसान भी पागल लगता है। अच्छा, तो फिर मौजू ढूंढने के लिए आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन मुझे अब ये मत बोलना कि तुम्हें घर पहुंचने की जल्दी है। बेफिक्र हो जाओ, मैं निम्रा को नहीं बताऊंगी। बस एक तेरा इंतजार। मेरा ख्याल है कि रेहान अब घर पहुंच गया होगा। कॉल करती हूँ। निमो, चाय ले लो। आई आपी। तुम आइसक्रीम खाकर भी चुप बैठे हो, कोई बात करो। क्या बात करूं? कोई भी जो दिल में हो। तुम्हारा फोन आ रहा है, मुझसे नहीं, कम से कम फोन पर तो बात कर लो। हेलो। घर पहुंच गए तुम? नहीं, अभी रास्ते में। क्या आधे घंटे से तुम रास्ते में हो? जल्दी से घर पहुंचो और मुझे कॉल करो। यकीनन निम्रा की कॉल होगी। टेंशन ले रही होगी बेचारी कि तुम अभी तक सफर में हो और वो भी मेरे साथ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो मेरे साथ एक सब्जेक्ट पर डिस्कशन करना चाहती है। कहीं उस सब्जेक्ट का नाम मोहब्बत तो नहीं? अगर तुम सामने देखकर गाड़ी चलाओ तो शायद हम जल्दी घर पहुंच जाएं। प्लीज। बड़ी जल्दी है जल्दी पहुंचने की। हाँ यार, एक्चुअली मुझे अपनी गाड़ी ठीक करवानी है। क्यों, घर में कोई मुलाजिम नहीं है? मुलाजिम तो है, मगर मामा के उसूल इन बातों की इजाजत नहीं देते। पता नहीं कितना वक्त लगेगा गाड़ी ठीक होने में। मैं तो कहती हूँ हमेशा तुम्हारी गाड़ी यूं ही खराब रहे और तुम यूं ही मेरे साथ सफर करते रहो। अच्छा, यहाँ से राइट? मगर दिल तो लेफ्ट में है। लेकिन मेरा घर राइट पर है। बल्कि तुम एक काम करो, मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो। यहीं रुको। नहीं, घर चलते हैं, इसी बहाने मैं अपनी बहन से भी मिल लूंगी। अरे नहीं, आज नहीं। क्यों? इसलिए कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम इस राज को किसी पर जाहिर नहीं करना चाहते, राइट? हाँ। अच्छा, यहीं पे रोक दो ना। भाभी, अरे भाभी, अब बस भी करो ना, आ जाए गेम कर लें। एक मिनट अनु, मैं जरा फ़ोन कर लूँगा।
फिर मामा आ जाएंगी। बस छोटी सी बात है अनु। हेलो आपी। हाँ, कैसी हो फरीब? आज सुबह से तुमने फोन ही नहीं किया। आपी आज मैं बहुत थक गई थी इसलिए आपको कॉल नहीं कर सकी। करमू ये बुक्स अंदर रख दो और फजीलत को मुझे एक कप कॉफी का दे दो। जी बीबी। पता है इतनी लंबी ड्राइव की मैंने। पहले निम्रा को ड्रॉप किया, फिर रेहान को, और अब घर पहुंची हूँ। बड़ा मुश्किल है इतना ड्राइव करना। मगर मैंने तो तुमसे इतना कुछ नहीं पूछा। मगर मेरा तो फर्ज बनता है ना आपको ये सब बताना। हाँ, अच्छा ये बताओ मम्मा कहाँ है? आप भी आपी टाइम पीस वाली सास की बहू बन गए, पर वक्त क्या होता है इसका पता ही नहीं है। चले मैं ही अपना फर्ज समझकर बता देती हूँ कि मम्मा आपकी सास के साथ गेम खेलने के लिए निकल चुकी है। इंफॉर्मेशन लेते ही फोन बंद कर दिया, वो भी बिना खुदा हाफिज के। आइंदा आ लेने दो फोन, हम भी उनकी सास की तरह ना बताने वाले असूल अपना लेंगे। तुम्हारा ससुर तुम्हारे गले में हड्डी की तरह अटक गया। हम नौकरों की तरह तुम्हें उसकी खाने और नाश्ते की सर्विस भी देनी पड़ेगी। क्या करूं यार, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वैसे भी मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। हाँ भी, अब तुम्हारे जैसा नसीब हर किसी का तो नहीं हो सकता ना, जहाँ सिर्फ जीत ही जीत है, हार तो है ही नहीं। वो बाबू मियाँ, कितनी मर्तबा हमने आपसे कहा है कि कमरे में आने से पहले नॉक करके इजाजत लेते हैं। जी। अब कहाँ जा रहे हो? नॉक करने। बेवकूफ़ी में अगर तुम्हें नंबर देना शुरू करें तो गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। अब बोलो क्यों आए हो? वो हशमत भाई आए हैं, साथ में बिल्किस और निमरा भी है। आई थिंक अभी आधा घंटा बाकी है। बहरहाल उन्हें लाउंज में बिठाओ। मगर बाबू मियाँ, अब तुम जा रहे हो सिर्फ मेरा पैगाम लेकर, समझे? जी। मुख्तार, मेरा ख्याल है कि गेम बंद करते हैं और जाके हशमत भाई से बात कर लो। नहीं भाई, पहले गेम पूरी करेंगे। ये अच्छा नहीं लगता मुख्तार, हशमत भाई बोर होंगे। जो लोग वक्त से पहले आते हैं, बोर होना उनके नसीब में शामिल होता है। मुख्तार, कुछ तो रिश्तों का लिहाज कर लो। चलो। अरे बाबू मियाँ, ये सब क्या है? कोई बात नहीं जी, आपकी खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। जीते रहो। अरे आप रहने दीजिए, ये हम कर लेंगे। और कुछ वालेकुम अस्सलाम। तुमने वक्त से पहले आकर हमें डिस्टर्ब कर दिया हशमत मियाँ। मैंने? हाँ, हमें गेम अधूरी छोड़नी पड़ी। एक्चुअली आपने हमें खाने पे बुलाया था, मैं इसलिए थोड़ा पहले आ गया कि आप कोई बात करना चाह रही थी मुझसे। लेकिन अभी खाना लगने में कुछ वक्त बाकी है। ये तो अच्छा है, उतनी देर हम बात कर लेते हैं। बात खाने की मेज पर अच्छी लगेगी, क्योंकि हमें खामोशी के साथ मुंह में निवाले चबाना अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? हाय निम्मो। हाय कैसी हो? मैं तो ठीक। मामा, मैं निम्मो को अपने कमरे में ले जाऊँ? हाँ ले जाओ। ओके, आओ। मेरा ख्याल है मुख्तार, तुम्हें हशमत भाई से बात कर लेनी चाहिए। वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। बात तो खैर इतनी ख़ास नहीं है। दरअसल जो रिश्ता हमारी बहन ने तय किया था, हम चाहते हैं उसे बंधन में बांध दिया जाए। इसीलिए आपको बुलाया है कि हम शादी की तारीख तय कर लें बैठकर। जी क्यों नहीं?
मेरा ख्याल है कि 1 मिनट खाला। अगर आपको शादी की तारीख तय करनी है तो फिर आपको हमारे घर की दहलीज पर आना होगा। बेटे ये क्या? बाबा 1 मिनट, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। जिस खाने के लगने में अभी कुछ वक्त बाकी है, अब उस खाने की दावत भी हमारे घर की डाइनिंग टेबल। बस एक तेरा इंतजार। जहाँ मेहमानों के आने पर खाने का वक्त नहीं देखा जाता, बल्कि उनका एहतराम किया जाता। और हाँ, एक बात और, खाला जान, हमारे यहाँ खाना खाते वक्त खामोश रह के सुन्नत रसूल पर अमल किया जाता। लगता है हशमत मियाँ, तुम्हारी बेटी को बहू नहीं बल्कि मिनिस्टर बनने का शौक है। तकरीर अच्छी कर ले। ये तकरीर नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे आपने अपने असूलों में दबाकर झुठलाने की कोशिश की। क्योंकि रस्म और रिवाज तो वो असूल है जो सदियों से चले आ रहे हैं, और इन्हीं शर्म और हया के तौर तरीकों को अपनाते हुए लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते हैं, उसका रिश्ता मांगने, उसकी बात पक्की करने, उसकी शादी के लिए। अगर आपके असूलों में इन असूलों के लिए थोड़ी सी भी जगह है तो आप हमारे घर आ जाइएगा। चलिए बाबा। रुकिए भाभी, जब हमारे घर के दरो दीवार हमारी मामा के असूलों की कैद में है, तो लड़की वालों के रस्म और रिवाज भी किसी असूल से कम तो नहीं? क्यों आंटी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन कुछ नहीं आंटी। एक बात और भाभी, हमारी मामा की एक बहुत अच्छी आदत है, वो कभी किसी का उसूल तोड़ती नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मामा अपने असूलों की तरह दूसरों के असूलों को कभी नहीं तोड़ती। मैंने ठीक कहा ना मामा? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बल्कि आज तो हमें हमारी होने वाली बहू ने एक नया रास्ता दिखाया है, तो फिर ये तय पाया कि कल हम आपके घर आ रहे हैं। जी मोस्ट वेलकम। सिद्रा, खाना लगाओ। अच्छा मुख्तार, मैं तो घर जा रही हूँ। लेकिन खाना तो यार, वो तुम्हें पता है ना, मेरी ससुर की प्रॉब्लम। एज यू विश। ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। आइए खाना खाते हैं। क्या बात है उस्मान, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, एक लफ्ज़ फिक्र जो सोच बनकर परेशान कर रहा है। कहते हैं अगर दिमाग में आने वाली सोच इंसान को ज़्यादा परेशान करना शुरू हो जाए तो उसे शेयर कर लेना चाहिए। इससे सलूशन भी निकल आता है और परेशानी का बोझ भी दिल से कम हो जाता है। बल्कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने मामा से बात करके अच्छा किया? वेल, मेरी नज़र में तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरी मामा को बोलते हुए परिंदे हो या इंसान अच्छे नहीं लगते। उस्मान, इसमें खाला जान का कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली उनके इर्द गिर्द के लोग, उनके वर्कर्स, उनकी औलाद, उनकी हर बात में हाँ मिलाते हैं। इसीलिए खाला जान की बातें उनके लिए ज़िद बनती जा रही हैं। जब खाला जान के सामने कोई बोलने वाला होगा ना, तो वो अपना फैसला करने से पहले कम से कम एक बार सोचेंगी ज़रूर। तुम मेरी मामा को जानती नहीं हो, वो फैसला करने से पहले सोचती है ना बाद में। लेकिन मेरे आने के बाद उन्हें अपनी आदत बदलना होगी उस्मान। मेरा ख्याल है चाय काफ़ी ठंडी हो गई, दूसरी चाय का क्या कहना था?
हाय ग्रैंडपा। वो मुलाजमा बता रही थी कि आज आपको फिर गुस्सा आया था। लगता है अभी तक आपका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। ले कॉफी पिए। फजीलत। जी बीबी जी। परी कहाँ है? छोटी बीबी तो बड़े साहब के कमरे में गई हैं। क्या? जी। और ये करमू कहाँ है? करमू अभी अभी बाहर गया है। तो वो अकेली गई है उनके कमरे में? अब पत्थर की तरह मुझे देखते ही रहेंगे? पी ले कॉफी। इस तरह नजरें जमाकर देखने से ज़हन खाली हो जाता है, इंसान सोचने के काबिल भी नहीं रहता। अब ये कॉफी पी ले। ले ना, पिए। ओह नो। खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा